हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन है सरल समीका कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके हमें सिद्ध करना है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। हमें ये दिया हुआ है कि हमें इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए इसके बराबर इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो अब हमें कोसिकेंट और कोट चाहिए फॉर्मूला यूज करने के लिए, तो मुझे यहाँ पर कोट और कोसिकेंट बनाना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास कोस है, साइन है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अंश और हर को साइन से भाग कर देंगे। साइन से भाग करने से क्या होगा, कोस को साइन से भाग करेंगे तो कोस बाय साइन फॉर्मूला होता है कोट का, और यहाँ आएगा 1 बाय साइन, 1 बाय साइन फॉर्मूला होता है कोसिकेंट का। तो कोसिकेंट और कोट बनाने के लिए हम LHS में अंश और हर को साइन ए से भाग करेंगे। सबसे पहले LHS लिखते हैं, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अंश और हर दोनों को साइन ए से भाग करने पर तो भाग करेंगे। हर टर्म को हमने साइन ए से भाग करना है। अंश में कोस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। ऐसे ही अब हर में तीनों रकम को साइन ए से भाग करेंगे। कोस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। कोस बाय साइन फॉर्मूला है कोट ए का, माइनस साइन ए से साइन ए कट जाएगा 1, प्लस 1 बाय साइन ए फॉर्मूला है कोसिकेंट ए का। हर में भी इसी तरह से कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। फॉर्मूला जरूर लिखना है यहाँ पर, कोस ए बाय साइन ए बराबर है कोट ए के। 1 बाय साइन ए बराबर है कोसिकेंट ए के। अब हमने इस फॉर्मूले का यूज करना है, कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हमारे पास यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए दोनों में से नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है। कोट स्क्वायर ए को इधर लाएंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम अंश में इस 1 की जगह यूज कर रहे हैं कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अंश में हमारे पास है कोट ए प्लस कोसिकेंट ए को आगे लिख लेंगे, कोसिकेंट ए माइनस 1 है और 1 की जगह लिख रहे हैं हम जो फॉर्मूला हमें यूज करने के लिए कहा हुआ है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। सिर्फ अंश में यूज करेंगे इसे, और हर वाली जो रकम है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस फॉर्मूला लगाएंगे, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए इंटू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले प्लस वाला लिख लो, बाद में माइनस वाला, बाय कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब इसको हम एक टर्म मान लेते हैं, ये सारी एक टर्म है और माइनस के बाद ये सारी दूसरी टर्म है। दोनों टर्म में से जो सेम है वो कॉमन आ जाएगा,
कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, यहाँ भी है कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, तो ये कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये हमने कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में से हमारे पास आएगा 1 माइनस, ये हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पर है कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, और बाहर माइनस है, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे माइनस लगेगा, कोसिकेंट ए माइनस का हो जाएगा प्लस कोट ए हो जाएगा, बाय कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। इसको समझ लेंगे, हमने यहाँ से कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन लिया है, यहाँ से आएगा 1 माइनस, ये ब्रैकेट बची है हमारे पास, माइनस बाहर है, तो जब माइनस लगाएंगे तो कोसिकेंट ए माइनस का हो जाएगा, कोट ए प्लस का। अब यहाँ देखेंगे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ये तीनों टर्म जो ब्रैकेट में यहाँ है, अंश में और हर में दोनों सेम है। कोट ए प्लस का है, 1 भी प्लस का है, कोसिकेंट ए माइनस का है, तो ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आएगा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। और अब आप आरएचएस में देखेंगे, जो हमने सिद्ध करना था, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, यही हमारे पास आया है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए बराबर है आरएचएस। तो हमने फॉर्मूला जो हमें कहा गया था यूज करने के लिए, उस फॉर्मूले का यूज करके इस सरल समीकरण को सिद्ध किया है। जो हमें सरल समीकरण कोट ए और कोसिकेंट ए वाली यूज करने के लिए कही थी, उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने अंश और हर दोनों को साइन ए से भाग किया है। साइन ए के भाग करने से यहाँ कोट ए और कोसिकेंट ए में आ जाएगा। फिर हमने अंश में से 1 को चेंज करके लिखा है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और कॉमन लेंगे। उसके बाद हम कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आएगा 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये दोनों टर्म सेम आ जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। नेक्स्ट पार्ट में है वर्गमूल 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए बराबर सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। तो एलएचएस में हमने हर का परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण करेंगे और वर्गमूल के निशान में ही हमने हर का परिमेयकरण करना है। 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, हर का परिमेयकरण आपको आता है, जो हर में है संख्या उसका साइन चेंज करके, निशान चेंज करके, उसी से ही गुना और उसी से ही भाग, 1 प्लस साइन ए। अब देखेंगे अंश में हमारे पास है 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, दो रकम एक जैसी हैं तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि a माइनस बी ए प्लस बी, जब इस तरह से गुना करने में हमारे पास दो रकम आ जाए, केवल निशान का अंतर हो, तो हमारे पास सरल समीकरण है और ये बराबर होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब है हमारे पास अंश में तो सारे का स्क्वायर है 1 प्लस साइन ए, और बाय में है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के। 1 प्लस साइन ए सारे का स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए के। अब अंश में भी स्क्वायर है और हर में भी स्क्वायर है, तो आप दोनों के लिए स्क्वायर को एक बार लगा सकते हो। 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए, सारे का स्क्वायर, वर्गमूल भी सारे के ऊपर है, स्क्वायर भी सारी रकम का है, तो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए। अब कोस ए दोनों रकम के बाय में है, तो 1 के बाय में अलग लगाएंगे, साइन ए के बाय में अलग लगा देंगे। 1 बाय कोस ए प्लस
साइन ए बाय कोस ए। 1 बाय कोस ए फॉर्मूला होता है सीकेंट ए का, ये बराबर आ जाएगा सीकेंट ए। साइन ए बाय कोस ए फॉर्मूला है टेंजेंट ए का, और यही हमने सिद्ध करना था, तो यही RHS है। ये फॉर्मूला लिख देंगे हम। 1 बाय कोस ए किसके बराबर है? सीकेंट ए के, और साइन ए बाय कोस ए बराबर है टेंजेंट ए के। तो जो भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, उसे हम साथ साथ साइड पे लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेंजेंट थीटा की सिद्ध करना है। तो LHS में से देखेंगे हम, साइन थीटा अंश में से कॉमन आ रहा है साइन थीटा, यहाँ से आएगा 1 माइनस 2। यहाँ पे साइन की पावर 3 है, जब हमने एक कॉमन ले ली तो यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा, पावर 2 रह जाएगी। ऐसे ही हर में से कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, पावर यहाँ भी 2 रहेगी, 3 थी शक्ति यहाँ पर, एक कॉमन ले ली तो यहाँ पर 2 रहेंगी अंदर ब्रैकेट में। अब हमने सिद्ध करना है, जो वो देखेंगे टेंजेंट थीटा। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये तो टेंजेंट थीटा आ गया हमारे पास। अब हमें इससे इन दोनों को इस तरह से चेंज करना है कि ये दोनों रकम सेम होकर कैंसिल हो जाएं, क्योंकि टेंजेंट थीटा चाहिए हमें सिद्ध करने में। तो इसको लिख रहे हैं हम 1 माइनस 2। साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर बदल देंगे, क्योंकि बाय में कोस स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर भी कोस स्क्वायर का लगाया था। कोस स्क्वायर किसके बराबर है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर ए का लगाना है तो वो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आएगा, साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के बाद 2 है, गुना कर देंगे अब। तो यहाँ से आएगा टेंजेंट थीटा 1 माइनस 2 से गुना कर दो, 2 की गुना पहले 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, ये माइनस 2 है, माइनस 2 की गुना यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ भी हमने फॉर्मूला लगाया है, साइन थीटा बाय कोस थीटा बराबर होता है टेंजेंट थीटा। अब इसको हल करेंगे, टेंजेंट थीटा 1 माइनस 2, यहाँ से आएगा माइनस 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का उसे आगे लिख लेते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये माइनस 1 कैसे आया है? 1 माइनस 2 घटाएंगे, माइनस का 1 आएगा, 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का और 1 माइनस का, ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टेंजेंट थीटा। और यही हमारे RHS में हमने सिद्ध करना है। तो एक बार जो हमने सिद्ध करना होता है उसे देख लेते हैं कि हमें टेंजेंट थीटा सिद्ध करना है। तो हम इन दोनों को सेम बनाने के लिए साइन को भी हमने कोस में बदल दिया, फॉर्मूला लगाया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 8 पार्ट है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए सारे का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। अब LHS में हमारे पास होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर जब भी आपको खोलना हो, 2 रकम के ऊपर स्क्वायर, तो a प्लस बी सारे का स्क्वायर, इस तरह का फॉर्मूला लगाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब भी आपको 2 रकम के ऊपर स्क्वायर दिखाई दे तो इस फॉर्मूले से इसे खोला जाएगा। अब लगाएंगे यहाँ पर a स्क्वायर मतलब पहली रकम जो है उसका स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब जो दूसरी रकम है उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसिकेंट ए। इसी तरह से दूसरी ब्रैकेट में फॉर्मूला लगाएंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस
सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू सीकेंट ए। तो ये दोनों ब्रैकेट में हमने ये फॉर्मूला लगाया है a प्लस बी सारे का स्क्वायर। अब देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये आपको दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इसको इकट्ठा लिख लेते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब ये रकम है कोसिकेंट स्क्वायर ए, अगला है हमारे पास 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए है, कोसिकेंट ए का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर 1/साइन ए, प्लस अगली रकम पे आ जाओ, कोस स्क्वायर ए हम लिख चुके हैं। अगली रकम है सीकेंट स्क्वायर ए, उससे आगे है 2 कोस ए इंटू सीकेंट ए, सीकेंट ए का फॉर्मूला लगा दो 1/कोस ए। सीकेंट और कोस एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो एक को हमने चेंज कर दिया। ऐसे ही साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के व्युत्क्रम है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के बराबर है, प्लस यहाँ पे साइन से साइन कट गया, 2 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2। ऐसे ही यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल हो गया, 2 की 1 से गुना करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2। अब और क्या टर्म है हमारे पास, एक है कोसिकेंट स्क्वायर ए और प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। अब हम देखेंगे जो हमने सिद्ध करना है उसमें हमें क्या चाहिए, 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। यहाँ से हमारे पास आ गया है 2 2 4 और 1 5, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, लेकिन हमें आंसर टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए में चाहिए। कोसिकेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगा दो, कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सीकेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला टेंजेंट स्क्वायर ए में लगा दो, वो बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए के। अब ये हो गए 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और यही हमारा RHS में है। अब हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है वो यहाँ लिख लेते हैं। एक तो हमने लगाया है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, फिर हमने लगाया है कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और यही हमारी RHS है। यहाँ पे फॉर्मूलाज देख लेंगे कौन कौन से लगाए हैं। सबसे पहले हमने लगाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, ये 1 के बराबर होता है। इसी तरह से साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो कोसिकेंट को हम एक बार साइन लिख देंगे ताकि साइन से साइन कैंसिल हो जाए, और कोस और सीकेंट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास आ जाता है 1 प्लस 2 प्लस 2, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, और है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। फिर हम देखेंगे RHS में हमें चाहिए टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, तो हमने यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर ए और सीकेंट स्क्वायर ए को चेंज करना है, तो फॉर्मूला लगाया हमने कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 और 1 7, 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए।